सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है ना, वो कंप्लीटली उसके अंदर घुल नहीं पाते। तो इससे जो एक मिक्सर हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, सस्पेंशन या निलंबन। ठीक, अब देखो इस निलंबन को हम कैसे तैयार करते हैं। ठीक, इस निलंबन के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट में भी प्रयोग होना है, ठीक है, तो इस प्रयोग को हम करके देखेंगे सीधा। तो हमने यहाँ पर 3 बीकर लिए हुए हैं अलग अलग, और इन तीनों बीकरों में अलग अलग चीज़ों का सस्पेंशन तैयार करेंगे। तो सबसे पहला है ये एक खड़िया ली गई है हमारे द्वारा, ठीक है, बारीक ये मिट्टी ली गई है, और ये बारीक महीन बालू है, ठीक है। तो इन तीनों का हम सस्पेंशन तैयार करेंगे। इन तीनों बीकर के अंदर सबसे पहले वाटर लेंगे जल, तो इसमें इस तरीके से हम वाटर ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके तीनों चीजों को इसमें ऐड करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बढ़िया वाले चौक डाल, तो ये हमने इसमें चौक डाल दी। ठीक, और हम इसको एक कांच या गिलास की ओर से मिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, मिक्स, सावधानी से मिक्स करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम दूसरे में मिट्टी डालेंगे, और मिट्टी डालने के बाद इसे भी हम उसी तरीके से क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे इसके थ्रू रोक देंगे। और इसी तरीके से हम तीसरे में क्या डालेंगे, बालू रे, थोड़ा बारीक होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, बालू रे ऐड कर दिया। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने 3 ये अलग अलग चीजों के सस्पेंशन तैयार कर दिए। तो सस्पेंशन में हम देखो क्या चीजें देख सकते हैं। एक तो इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली घुलते नहीं, बल्कि जो लिक्विड मीडियम है उसके अंदर बिखरे हुए पड़े होते हैं, ठीक है। लिक्विड मीडियम में पार्टिकल के बीच में बिखरे हुए पड़े रहते हैं, कंप्लीटली घुलते नहीं। ठीक, तो इसका मतलब ये विषमांगी घोल हेट्रोजेनस मिक्सचर हमें प्राप्त होगा, ठीक है। कहीं से भी ये समान नहीं होगा। अगर हम देखना चाहें तो वो सॉलिड पार्टिकल आसानी से हमें इसके अंदर दिखाई दे सकते हैं। दूसरा क्या है, यदि हम इसे कुछ समय के लिए यूं ही रखा हुआ छोड़ देते हैं तो इसमें चौक के पार्टिकल्स, इसमें मिट्टी के पार्टिकल्स और उसमें रेत के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ। ठीक, और अगर हम इसको घोलने के बाद इस पर हम टॉर्च की रोशनी से लाइट डालते हैं तो पार्टिकल्स के ऊपर लाइट पड़ती है, और लाइट का क्या हो जाता है, मतलब स्कैटरिंग, मतलब बिखर जाता है, जैसे बोलते हैं प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिससे हमें इस हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर लाइट का पाथ, मतलब कि रास्ता आसानी से दिखाई देता है। ठीक, तो देखिए हम इसके अंदर मतलब कि इन पार्टिकल्स को मिला देते हैं जिससे ठीक तरीके से एक समान रूप से फैल जाए। और अब हम इसके अंदर लाइट का पाथ देखेंगे, तो हम लाइट के और दरवाजे वगैरह बंद कर देंगे, दरवाजा बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। और देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ये यहाँ ये हमारा सस्पेंशन की रेत वाला, तो हम इसमें लाइट डालकर देखते हैं। तो इसके अंदर देखो पूरे बीकर के अंदर लाइट फैलती हुई दिखाई देगी बिल्कुल। इसका मतलब लाइट उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर पड़कर लाइट का क्या हो रहा है, स्कैटरिंग, मतलब प्रकीर्णन हो रहा है। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाओ पास में, दिख रहा है क्लियर। थोड़ी रेत के पार्टिकल सब बैठते जा रहे हैं, साफ दिख रहा है। दोबारा चला लेंगे और दोबारा से देखेंगे तो बिल्कुल हमें क्लियर बात क्या होगा, लाइट का दिखाई दे लाइट। ऐसे ही हम बढ़िया वाला ले तो इसके अंदर भी हमें लाइट का पाथ क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हमारा ये सस्पेंशन तैयार हो गया।
क्या करना है, सबसे पहले हमें उद्देश्य लिखना है। तो उद्देश्य में क्या लिखेंगे कि खड़िया, मिट्टी और बालू का सस्पेंशन तैयार करना, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक, फिर हम दूसरे नंबर पे लिखते हैं आवश्यक सामग्री। तो आवश्यक सामग्री में हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, 3 7 5 के बीकर चाहिए, खड़िया चाहिए, मिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, एक 5 की रोड चाहिए, ठीक है, और एक टोर्च चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी आवश्यक सामग्री होगी। उस आवश्यक सामग्री के बाद हम सिद्धांत लिखते हैं। सिद्धांत में क्या करेंगे कि हम तीनों बीकरों में पानी लेंगे, ठीक है ना, बराबर मात्रा में, और इन तीनों के अंदर बराबर मात्रा में क्या डाल देंगे, खड़िया, मिट्टी और बालू डाल देंगे, और इसके बाद हम इसे रोड की हेल्प से चलाएंगे। तो इसके बाद हमें जो इसका मिक्सचर प्राप्त होगा कौन सा होगा, निलंबन, ठीक है ना, तो निलंबन बन जाएगा। हम इसमें पार्टिकल्स को साफ देख सकते हैं, ठीक है, आंखों से। ये पार्टिकल थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएंगे, ये इसके अंदर घुले हुए नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें क्या है, सिद्धांत के अंदर लिखनी है। फिर हम प्रयोग डालेंगे। प्रयोग में हम चार्ट बना के बीकर ए, देखो इसको नाम दे देंगे बीकर ए, इसको बीकर बी, इसको बीकर सी, और ऐसा नाम देने के बाद इनके अंदर हम अलग अलग स्टडी करेंगे, इन्हीं सारे गुणों की पार्टिकल देखेंगे, ठीक है, उनका बैठना नीचे, ठीक, और तोड़ना, और अंत में हम अपना निष्कर्ष लिख देंगे कि आखिर किस तरीके से मैं दिखता है। अंत में हम सावधानियां लिखेंगे।